हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है गोल, ऑप्शन नंबर 2। गोल का संबंध हॉकी और फुटबॉल से है। गोल का संबंध हॉकी और फुटबॉल से है, जबकि सर्विस ब्रेक सेट और बॉली सर्विस ब्रेक सेट और बॉली का संबंध टेनिस से है। आगे प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महान हिमालय का क्रोड किससे बना है? तो ये बना है ग्रेनाइट का, ऑप्शन नंबर 2। महान हिमालय का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। आगे क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? तो यह है अनुच्छेद 100, ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएनपी माइनस राशन अवमूल्यन बराबर क्या होता है? तो इसके बराबर होता है एनएनपी। जीएनपी माइनस राशन अवमूल्यन बराबर एनएनपी होता है। जीएनपी को सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। जीएनपी बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अधिकारों का वितरण। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे अधिकारों का वितरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? तो ये सही है, दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, ऑप्शन नंबर 3। गठबंधन सरकार के बारे में सही है, दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों को हराने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है? तो ये होता है लोकतांत्रिक में। किसमें? लोकतांत्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? तो ये हो चुकी है 3 बार, ऑप्शन नंबर 3। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? 3 बार। 1962 में पहला लगा था, 1962 में, 1971 में और 1975 में। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है, जबकि संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति को लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है 3 साल तक। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? तो ये चलती रहेगी कुल सदस्यों का 10वां भाग। कुल सदस्यों का 10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मिट्टी के पात्र के लिए, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगरा का किला अकबर ने बनाया था। आगरा का किला अकबर ने बनाया था, जबकि ताजमहल को शाहजहां ने बनाया था। ताजमहल को शाहजहां ने बनाया था, जबकि पुराना किला को शेर शाह ने बनाया था।
पुराना किला को शेरशाह ने बनाया था। आगरा का किला का निर्माण 1573 में हुआ था। आगरा किला का निर्माण 1573 में हुआ था, जबकि ताजमहल का निर्माण 1632 में हुआ था। ताजमहल का निर्माण 1632 में और आगरा किला का निर्माण 1573 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 3। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी अकबर तथा हेमू के बीच, ऑप्शन नंबर 3। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऑप्शन नंबर 2, लाला हरदयाल ने। गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो ये स्थित है भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर 1। कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो यह है नर्मदा नदी। कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी को क्षितिज के समानांतर घेराव करने वाले काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है अक्षांश, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के क्षैतिज के समानांतर घेराव करने वाले काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश का राज्य की जल जीव कौन सा है? डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नागपुर, ऑप्शन नंबर 3। नागपुर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है नागपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है कमर की जोड़, ऑप्शन नंबर 2, कमर की जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है कपास के लिए। बीटी बीज विकसित किया गया है कपास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है नींबू में, ऑप्शन नंबर 4। नींबू में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? नींबू में। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया है वियतनाम में, ऑप्शन नंबर 3। डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? तो ये शीत रक्त वाला जानवर है सांप, ऑप्शन नंबर 3। शीत रक्त वाला जानवर कौन सा है? सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसॉल्व करती है? तो ये रिसॉल्व करती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृद्धि हार्मोन का रिसॉल्व कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? तो ये पहले के समान रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो ये जड़त्व की माप है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 3। कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? द्रव्यमान का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है?
ये इस्तेमाल किया जाता है सोनोमीटर का। ऑप्शन नंबर 2 सोनोमीटर का। सोनोमीटर यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो ये दर्जा दिया है इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स। ऑप्शन नंबर 4 इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसर नहीं है ऑप्शन नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है स्याही कलम में। ऑप्शन नंबर 4 सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है स्याही कलम में, जबकि सोलर पैनल, आईसी के निर्माण में, ऑप्टिकल ग्लास के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी यानी कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? तो ये किया जाता है बोरॉन का। ऑप्शन नंबर 4 परमाणु भट्ठी में नियंत्रक छड़ों की तरह प्रयोग किया जाता है बोरॉन का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? ये उपयोग होता है नाइट्रोग्लिसरॉल का। ऑप्शन नंबर 3 बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ जानवर रहता है, कान्हा में बाघ, जबकि काजीरंगा में गौंडा, काजीरंगा में गौंडा, जबकि गिर में शेर। राष्ट्रीय उद्यान और जानवर का संबंध, कान्हा का संबंध बाघ से है, काजीरंगा का गौंडा से है, जबकि गिर का शेर से है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आत्पोद्भिद को। ऑप्शन नंबर 2 आत्पोद्भिद को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? तो ये वायु प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 वायु प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बोर्डिंग पास तथा सुरक्षा चेक इन को डिजिटल बनाने के लिए प्रस्तावित पहल है? डीजी यात्रा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डीजी यात्रा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कालमापी का आविष्कार किया है? तो कालमापी का आविष्कार किया है जॉन हैरिसन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कालमापी का आविष्कार किसने किया है? जॉन हैरिसन ने। जबकि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कैलिबर किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है शूटिंग से। कैलिबर किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल सोल्स डे एक किसका त्यौहार है? तो ये त्यौहार है ईसाई धर्म का। ऑल सोल्स डे एक ईसाई धर्म का त्यौहार है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को। ऑप्शन नंबर 1 क्लॉडिया गोल्डिन को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा किसने लिखी है? तो ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। द पीपल्स महाराजा किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है सुंदरवन। ऑप्शन नंबर 4 मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन। अगला प्रश्न देखेंगे,
एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं 28। ऑप्शन नंबर 3। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 28। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।